नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। हरलाकी के इटहरवा गांव के धान के खेत से मिला एक युवक का शव, पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच हुई शुरू। अररिया संग्राम के नवानी गांव में तालाब में डूबने से 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। ठाड़ी के तिलई गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट, कई लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज है जारी। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दोनों पक्षों से लिया आवेदन। नरहिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो विधि विरुद्ध बालकों को अवैध देसी कट्टा के साथ किया निरुद्ध। पूछताछ में चिंतई की वारदातों का हुआ खुलासा। तीसरे आरोपी की तलाश है जारी। सहारघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार समेत 300 बोतल शराब की बरामद। खेप लोड कर रहे तस्कर राहुल साफी को किया गया गिरफ्तार। प्राथमिकी की गई दर्ज। फूलपरास में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। नगद और मोबाइल फोन हुआ बरामद। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर नेटवर्क की जांच हुई तेज। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने की कार्रवाई। 60 बोतल शराब के साथ साइकिल सवार तस्कर हुआ गिरफ्तार। सहारघाट पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में। और मधुबनी में मिथिला हैंडीक्राफ्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी की हुई पहली बैठक। सचिव सिरसत कबीर अशोक व जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की मौजूदगी में हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर दिया गया जोर। खबरें अब विस्तार से। हरलाकी के इटहरवा गांव स्थित बधार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिलाओं ने घास काटने के दौरान हरलाकी में धान के खेत में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान
बिटूहर गांव निवासी 35 वर्षीय सुरेंद्र सदा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हरलाखी थाना क्षेत्र के इटहरवा गांव के बधाड़ में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव की महिलाएं मवेशियों के लिए घास काटने बधाड़ गई थीं। इसी दौरान इंडो नेपाल सीमा से कुछ मीटर पहले धान के खेत में एक युवक का शव पड़ा देखा। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। बाद में स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हरलाखी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, एसआई आफताब आलम एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के बिटूहर गांव निवासी सनीचर सदा के 35 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र सदा के रूप में की गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के नवानी गांव में तालाब में डूबने से एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक की पहचान शिवू चौपाल के रूप में हुई है। बताया गया कि शौच के लिए तालाब किनारे जाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं मामले की जांच जारी है। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां तालाब में डूबने से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नवानी गांव निवासी शिवू चौपाल पिता स्वर्गीय रवि चौपाल के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि शिवू चौपाल रविवार को अपने घर से के समीप स्थित तालाब के किनारे शौच करने के लिए गए थे। इसी दौरान उनका पैर अचानक फिसल गया और वे गहरे पानी में जा गिरे। गहराई अधिक होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सके और पानी में डूब गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान तालाब में उनका शव मिला, जिसके बाद घटना की सूचना तत्काल अररिया संग्राम थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अररिया संग्राम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। अररिया संग्राम थाना पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला तालाब में डूबने से मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर नजर रखी हुई है। आप कौन है मृतक के? मेरा भाई है सर, मैं इसका छोटा भाई हूँ सर। उनका छोटा भाई। अस्पताल मधुबनी के पोस्टमार्टम हाउस पे खड़ा है, क्या मामला है? मामला है वही सर, जो कुआं में डूब के मर गया है। तो सुबह देखा हम लोग, पता चला तो निकाल कर लेकर बाहर आया हम। कुआं या तालाब में? तालाब था सर। तालाब में डूब के मर गया? जी सर। मृतक का क्या नाम हुआ? श्री शिवू चौपाल। इनके पिताजी का? श्री रवि चौपाल। इनकी उम्र कितनी होगी? 50 की उम्र होगा सर। इनका शादी वगैरह हो चुका था ना? शादी हो गया था सर, तीन लड़का था। इनका पता क्या हुआ? घर इनका कहाँ हुआ? लवानी सर। थाना मधुबनी। तो अररिया संग्राम थाना अररिया संग्राम। जी जी। जिला मधुबनी। जी। तो आप लोग को कब पता चली जो मेरे चाचा जी डूब गए हैं? मेरा भाई था, वो पता चला सुबह में। हम लोग को भर रात खोजा नहीं मिला, तो सुबह में पता चला तो हम आज सुबह में पता चली? जी जी। थाना पहुंची थी जगह पे? जी पहुंचे थी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
अंधराठारी थाना क्षेत्र के तिलई गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं और सभी का इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया है, जिस पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी जिले के अंधराठारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेलाम पंचायत के तिलय गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर शुरू हुए विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी, रॉड और फरसा जैसे धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष की ओर से घायल होने वाले में राम कुमार यादव, पिता राम सेवक यादव, सुलेखा यादव तथा रविंदर यादव शामिल है। वहीं दूसरे पक्ष से राम विशाल यादव सहित 2 से 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अंधराठारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों ने थाना में लिखित आवेदन देकर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दोनों पक्षों को पहले घायल का समुचित इलाज कराने की सलाह दी है। इसके बाद आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। क्या हुआ है इनके साथ? इसके साथ मारपीट किया है। कहाँ पे? तिलई गाँव। क्या नाम हुआ इनका? राम कुमार यादव नाम। थाना मौके पर पहुंची थी? हाँ, थाना पहुंचे हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कितने आदमी घायल हैं? थाना यहाँ पे नहीं आया, जिले में नहीं आया। कितने आदमी घायल हैं? घायल है 5-6 आदमी है। 5-6 आदमी। इनका क्या नाम है? इनका राम कुमार यादव नाम है। हाथ में इनका बस 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 डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। नरहैया थाना पुलिस ने संभावित आपराधिक वारदात को समय रहते विफल करते हुए 2 विधि विरुद्ध बालकों को हथियार के साथ निरुद्ध किया। चतरापट्टी गांव में गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई के दौरान एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने हथियार के बल पर राहगीरों से छीनताई की बात स्वीकार की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मधुबनी जिले के नरहैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा के साथ 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। यह कार्रवाई 1 अगस्त 2026 की रात गश्ती के दौरान की गई, जिसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी ने दी है। जानकारी के अनुसार नरहैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरापट्टी गांव स्थित एक मोटरसाइकिल गैरेज के पास 2 युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से हथियार लेकर बैठे हुए हैं। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखते ही दोनों युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे फूलपरास थाना क्षेत्र के ननपट्टी गांव के निवासी हैं। संदेह के आधार पर की गई तलाशी के दौरान एक
आरोपी के कमर से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। जब पुलिस ने हथियार के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो दोनों कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को बताया कि यह कट्टा उनके साथी का है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तीनों मिलकर इसी हथियार के बल पर राहगीरों को डराकर रुपए और सामान की छिनतई करते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस अब उनके तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मौके से बरामद देसी कट्टा को विधिवत जब्त कर लिया है और दोनों विधि विरुद्ध बालक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में लेकर थाना लाया गया है। इस मामले में नरैया थाना कांड संख्या 77/26 दिनांक 1 अगस्त 2026 के तहत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से संभावित अपराधी घटना को टाल दिया गया। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। वहीं पूछताछ में दोनों ने अपना नाम राजन कुमार और रुपेश कुमार बताया और उसका साथी आदित्य कुमार है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए साहरघाट पुलिस ने एक कार में शराब की खेप लोड कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मौके से कार समेत 300 बोतल शराब बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेनीपट्टी निवासी राहुल साफी के रूप में हुई है। साहरघाट थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा खिरोदनी टोल से कार में शराब की खेप लोड कर रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कार सहित उसमें लादी जा रही 300 बोतल शराब भी बरामद की है। गिरफ्तारी, बरामदगी एवं जब्ती की कार्रवाई शनिवार की रात साहरघाट थाना के सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु प्रसाद ने सशस्त्र पुलिस बल के साथ गुप्त सूचना के आधार पर की। उन्होंने बताया कि केरवा निवासी मोतीलाल यादव के पुत्र राम प्रवेश यादव ने पहाड़ी क्षेत्र से शराब की खेप मंगाई थी, जिसे बेनीपट्टी बाजार में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेनीपट्टी निवासी विनोद साफी के 25 वर्षीय पुत्र राहुल साफी के रूप में हुई है। वहीं साहरघाट थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। ब्राउन शुगर की तस्करी के खिलाफ मधुबनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फूलपरास में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर, 3,400 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। मधुबनी जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलपरास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 3,400 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फूलपरास निवासी धीरज तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी तथा बथनाहा निवासी राजा शाह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 30 जुलाई 2026 को गश्ती टीम को सूचना मिली थी कि धीरज तिवारी के घर और मेडिकल दुकान में ब्राउन शुगर छिपाकर रखी गई है और वहीं से छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उसकी बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही बड़ी अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने धीरज तिवारी के घर और दुकान पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही घर के अंदर मौजूद तीनों लोग भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद विधिवत तलाशी के दौरान प्लास्टिक और स्टील के डिब्बों में छिपाकर रखी गई कुल 38.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। इसके अलावा 3,400 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह ब्राउन शुगर लदनिया थाना क्षेत्र के जोगिया निवासी सिकंदर पासवान और रहमान नामक एक बंगाली व्यक्ति से खरीदी थी, जो पश्चिम बंगाल से मादक पदार्थ लाकर इसकी
आपूर्ति करता है। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे इसे छोटे छोटे पैकेट बनाकर स्थानीय स्तर पर बेचते थे। पूछताछ के दौरान धीरज तिवारी ने अपने एक ग्रामीण अमित तिवारी का भी नाम लिया, जिस पर पुलिस आगे जांच कर रही है। इस मामले में फूलपरास थाना कांड संख्या 329/26 दिनांक 30 जुलाई 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए साइकिल से शराब की तस्करी कर रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। गश्ती के दौरान बांस की झाड़ी में छिपे आरोपी के पास से 60 बोतल शराब और एक साइकिल बरामद की। सहारघाट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बांस की झाड़ी में छिपकर साइकिल से शराब ले जा रहे 60 वर्षीय धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 60 बोतल शराब और एक साइकिल बरामद की गई है। यह कार्रवाई रविवार को गंगौर एसएसबी ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर की। घटना भारत नेपाल सीमा पर स्थित बॉर्डर पिलर संख्या 291/7 से लगभग 1.5 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के भीतर की है। बरामद शराब, साइकिल और आरोपी को एसएसबी ने आगे की कार्रवाई के लिए सहारघाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दरभंगा जिले के निवासी एगा सदा के रूप में हुई है। सहारघाट थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मिथिला हस्तशिल्प को नई पहचान देने की दिशा में मधुबनी में मिथिला हैंडीक्राफ्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी की पहली बैठक आयोजित की गई। मिथिला हस्तकला केंद्र में आयोजित बैठक में बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव एवं कॉम्फेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सिरसत कपिल अशोक, जिलाधिकारी आनंद शर्मा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कलाकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर बल दिया गया। दिनांक 1 अगस्त 2026 को मिथिला हैंडीक्राफ्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों की प्रथम बैठक मिथिला हस्तकला केंद्र मधुबनी में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव एवं कॉम्फेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सिरसत कपिल अशोक मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पटना म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, मिथिला चित्रकला संस्थान पटना के निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, हैंडीक्राफ्ट पटना के सहायक निदेशक मुकेश कुमार, पर्यटन विभाग पटना के अधीक्षक अभियंता अरुण कुमार तथा मिथिला मिल्क यूनियन के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार झा शामिल थे। कार्यक्रम की शोभा क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कलाकार एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित दुलारी देवी तथा पद्मश्री बउआ देवी की गरिमामयी उपस्थिति से और बढ़ गई। बैठक को सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव आशीष भूटानी ने पूर्व रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए समिति के गठन पर शुभकामनाएं दी। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह ने भी अपने रिकॉर्डेड संदेश में मिथिला हस्तशिल्प के लिए गठित इस समिति की सराहना करते हुए कॉम्फेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को बधाई दी तथा सभी सदस्यों के इस सहकारी प्रयास की प्रशंसा की। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने भी समिति के गठन पर हार्दिक बधाई देते हुए इसके वित्त पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार नाबार्ड की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि सिरसत कपिल अशोक ने अपने संबोधन में कहा कि मधुबनी जिला हस्तकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। हाल ही में भारत सरकार ने जितवारपुर को देश के प्रथम क्राफ्ट विलेज के रूप में घोषित किया है। जिले में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 50,000 आर्टिजन कार्डधारी कलाकार पंजीकृत हैं, जिनमें अनेक कलाकार राज्य एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कॉम्फेड ने कहा कि इस हैंडीक्राफ्ट सहकारी समिति का गठन सहकार से समृद्धि की भावना को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस समिति के माध्यम से कलाकारों की कलाकृतियों को घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। इससे न केवल कलाकारों की आय में वृद्धि होगी बल्कि उनकी कला को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि समिति की सदस्यता के लिए प्रथम चरण में ही 200 आवेदकों ने आवेदन दिया है, जिनमें पद्मश्री सम्मानित कलाकार भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड समस्तीपुर द्वारा सुधा ब्रांड के अंतर्गत निर्मित मखाना खीर का भी शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि मिथिला क्षेत्र मखाना उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों एवं अन्य लोगों ने मखाना खीर का स्वाद लिया तथा इसकी गुणवत्ता और स्वाद की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूं तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था।
मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। रांची में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर 3 टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मधुबनी की मानसी ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया। पोल स्टार स्कूल की छात्रा मानसी ने अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में उपविजेता का खिताब जीतकर सीबीएसई नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन, कोच और जिलेवासियों ने खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मधुबनी जिले के लिए एक गर्व की खबर सामने आई है। जिले की होनहार टेबल टेनिस खिलाड़ी और पोल स्टार स्कूल की छात्रा मानसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रांची में आयोजित क्लस्टर 3 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मानसी ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए बालिका अंडर 19 इंडिविजुअल वर्ग में उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड के 50 से अधिक स्कूलों के 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मधुबनी की मानसी ने लगातार शानदार जीत दर्ज कर फाइनल तक का सफर तय किया और अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। मानसी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डीवाई पाटिल स्कूल की रिद्धि प्रताप को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल में संत माइकल स्कूल पटना की प्रत्यक्षा को 3-0 से एक तरफा मुकाबले में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में मानसी का सामना जस्को स्कूल जमशेदपुर की दृश्या सिंह से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। हालांकि मानसी 1-3 से मुकाबला हार गईं, लेकिन प्रतियोगिता में उपविजेता बनकर उन्होंने न केवल मधुबनी बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने सीबीएसई नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया। प्रतियोगिता के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सीबीएसई के नेशनल ऑब्जर्वर शुभम कुमार, जवाहर विद्या मंदिर के प्राचार्य डॉक्टर बीके झा सहित अन्य अतिथियों ने मानसी को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि मधुबनी के पोल स्टार स्कूल ने इस प्रतियोगिता में 4 सदस्यीय बालिका टीम भेजी थी। टीम में मानसी के साथ वैष्णवी, मनीषा और शिल्पी शामिल थी। टीम मैनेजर की जिम्मेदारी शारदा झा ने निभाई, जबकि खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का दायित्व कोच मुकेश पंजियार ने सफलतापूर्वक निभाया। मानसी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर स्कूल के निदेशक कैलाश भारद्वाज तथा प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता पूरे विद्यालय और मधुबनी जिले के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि मानसी नेशनल प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर राज्य और जिले का नाम पूरे देश में रोशन करेंगी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। श्रावणी मेला 2026 को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 298 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती, उगना महादेव मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में विशेष सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सोशल मीडिया निगरानी के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को श्रावणी मेला 2026 के मद्देनजर आयोजित ब्रीफिंग में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं जिले में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रशासनिक एवं पुलिस प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी देते हुए सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष श्रावण मास 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस अवधि में प्रत्येक सोमवार को जिले के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। वहीं 28 अगस्त 2026 को श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन का पर्व तथा 4 अगस्त 2026 को मुस्लिम समुदाय का चेहल्लुम मनाया जाएगा। इन सभी अवसरों पर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं तैयार है। बैठक में विशेष रूप से बिस्पी थाना क्षेत्र के नरसाम भैरवा स्थित उगना महादेव मंदिर की संवेदनशीलता पर चर्चा की गई। बताया गया कि प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु बलहा घाट से लगभग 7 किलोमीटर की पदयात्रा कर उगना महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। श्रावणी मेले के दौरान जिले के विभिन्न शिव मंदिरों एवं प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थलों की निगरानी तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले के 298 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उगना महादेव मंदिर क्षेत्र में 143 दंडाधिकारी, 124 पुलिस पदाधिकारी, 320 सशस्त्र बल, 268 लाठी बल, 86 महिला पुलिसकर्मी, 106 चौकीदार एवं 55 अन्य कर्मियों सहित कुल 1102 पदाधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त QRT की 2 टीमों को भी तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखें। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों एवं जिला नियंत्रण कक्ष को दें। बैठक में बताया गया कि बिस्पी के उगना महादेव मंदिर के अलावा रहिका के कपिलेश्वर स्थान, पंडौल के उगना महादेव एवं दोमंठा मंदिर, हरलाखी के कलानेश्वर महादेव मंदिर, राजनगर के भूतनाथ मंदिर, झंझारपुर, फूलपरास, जयनगर सहित जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, ऑटो स्टैंड, प्रमुख मार्गों तथा अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह अथवा भ्रामक सूचना फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी अथवा जिला नियंत्रण कक्ष को दें। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुगम वातावरण में पूजा अर्चना की सुविधा उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बारिश की कमी ने मधवापुर में किसानों के सामने खेती के साथ पेयजल का भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। नदी, नहर और तालाब सूखे होने से नलकूप भी जवाब देने लगे हैं। धान की फसल सूखने की कगार पर है, जबकि गांव में नल जल योजना भी प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में किसानों को फसल बचाने से पहले पीने के पानी की चिंता सताने लगी है। सावन के महीनों में भी नदी, नहर और तालाब सूखे रहने से मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। अब तक किसानों ने नलकूपों से सिंचाई कर किसी तरह आधे अधूरे खेतों में धान की रोपाई की थी, लेकिन अब धान की फसल को जीवित रखना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। क्षेत्र में अधिकांश नलकूपों ने पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में किसानों की चिंता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि खेतों की सिंचाई से पहले लोगों को अपने पीने के पानी की चिंता सताने लगी है। गांव-गांव में नलकूपों का जलस्तर नीचे चला गया है और कई स्थानों पर नल जल योजना भी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। पेयजल संकट गहराने से अब किसानों और ग्रामीणों को धान की फसल बचाने से पहले अपने जीवन और पेयजल की व्यवस्था की चिंता सताने लगी है। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर के पंड कुटीर मंदिर परिसर में श्रावणी मेले का शुभारंभ शनिवार की देर शाम धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ हुआ। मंदिर परिसर में आयोजित मेले का उद्घाटन एसडीओ दीपक कुमार, एसडीपीओ सदानंद कुमार सहित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर किया। वक्ताओं ने मेले को
मिथिला की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान बताई। वहीं सावन भर बिहार व नेपाल से हजारों कवाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। जयनगर मुख्यालय स्थित कमलापुल के पश्चिमी भाग में अवस्थित प्राचीन पर्ण कुटीर मंदिर परिसर में शनिवार की देर शाम धार्मिक आस्था एवं उत्साह के बीच श्रावणी मेला का शुभारंभ किया गया। बोलबम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित मेले का उद्घाटन एसडीओ दीपक कुमार, एसडीपीओ सदानंद कुमार, सीओ अखिलेश चौधरी, थाना अध्यक्ष रमन कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मुखिया रामदास हजरा, अरविंद तिवारी, पूर्व मुखिया उमेश यादव, धीरेन्द्र झा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मेला समिति के अध्यक्ष रामदास हजरा एवं पप्पू चौड़वाड़ के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में बिहार एवं नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु जयनगर की पवित्र कमला नदी से जल भरकर बाबा भोलेनाथ के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए प्रस्थान करेंगे। वर्षों से कमला नदी कांवड़ियों की आस्था का प्रमुख केंद्र रही है। वक्ताओं ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र की सामाजिक एकता, धार्मिक सद्भाव एवं सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पर्ण कुटीर मंदिर के महंत बालक दास बाबा ने मेला आयोजन में सहयोग देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शशि शेखर हजरा, अनुराग कुमार पंकज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।